दो हरियों का मिलन स्थल भी अब बाढ़ के प्रभाव में आ गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर भारत के मऊ जनपद के दोहरी घाट की। दोहरी घाट वही है जहां कभी भगवान राम भगवान परशुराम का मिलन हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है। दोहरी घाट के बाद गोरखपुर जिले की सीमा शुरू होती है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री का जिला है। दोहरी घाट में कई जिलों के लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि एक प्रमुख बाजार है, माँ सरयू का घाट है वो, वहाँ लोगों का अंतिम क्रियाकर्म भी होता है। बाढ़ के हालात ये हैं कि जहाँ लोगों का क्रियाकर्म होता है वह भी पानी के चपेट में आ चुका है। उत्तर भारत के लिए बाढ़ कोई नई समस्या या नई व्यथा नहीं है। वर्षों से यहाँ लोग बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। तमाम परियोजनाएं योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनका लाभ धरातल पे बहुत मिलता नहीं दिखता है। अभी पिछला वर्ष था जब कोविड की वैश्विक महामारी से सब लोग जूझ रहे थे, तो आप देखेंगे कि आसाम या कई अन्य प्रदेशों में बाढ़ की वजह से कोहराम मचा हुआ था। बिहार भी काफ़ी प्रभावित था, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, बहुत से लोगों को माल का नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ की वजह से सबसे बड़ी समस्या कटान की होती है। जब बाढ़ आता है तो साथ में कटान भी शुरू हो जाती है। गाजीपुर में एक गांव है शेरपुर, उसका एक मौजा है सिमरा, वह कटान की वजह से वहाँ के लोग विस्थापित हो गए। मऊ जिले में मधुबन में एक गांव है बिंदटुलिया, वहाँ विगत 2-3 दिनों पहले ही 2 लोग गायब हो गए। लोगों के शव की तलाश जारी है, शव अभी तक नहीं मिल पाया है। तो वैश्विक महामारी से अभी लोग उबर नहीं पा रहे थे, तब तक कि इस बाढ़ ने आके अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे, हम देखेंगे, सब लोग देखते हैं कि सामान्य तौर पे कटान से रोकने की प्रक्रिया का शुरुआत मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में शुरू होता है। लेकिन बाकी साल भर क्या होता है, यह चिंताजनक विषय है। जब सबको पता है कि उत्तर भारत में बाढ़ आना है, बाढ़ से लोगों को प्रभावित होना है, तो फिर पहले से कार्य क्यों नहीं होता। आप देखेंगे कि बोल्डर गिराने का काम हो या बाढ़ से कटान से बचाव के जो भी कार्य हो, उनका टेंडर मार्च अप्रैल मई में ही निकलता है, और फिर ये कार्य होते होते बाढ़ आ जाता है। तो फिर जो प्रक्रिया होनी चाहिए क्रियान्वयन की, वो धरातल पे सही समय पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, आम जन का नुकसान होता है, कटान होती है। लाखों लोगों की कृषि योग्य भूमि नदियों में समा जाया करती है। लोग खेत तो बोते हैं, जोतते हैं, लेकिन कागजों में, क्योंकि नदियों में तो कोई अपनी जान देने जाएगा नहीं। इस महामारी से अभी आप हम सब जूझ ही रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन सबको चिंता करने की ज़रूरत है। उस किसान की, उस व्यापारी की, उस ग्रामीण की जो बाढ़ का दंश झेलता है, जिसने बाढ़ की वजह से अपनी सैकड़ों एकड़ की कृषि योग्य भूमि को नदी में खोया है, जिसने अपनों को खोया है, जिसकी रोजी रोटी बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। सरकार को भी इस पे ठोस कदम उठाते हुए सही समय पे कार्य कराने की ज़रूरत है। बाढ़ एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करने वाला एक सब्जेक्ट है। इससे सबका जनजीवन प्रभावित होता है, अस्त व्यस्त होता है। तो सरकार ने जब इसके लिए विभाग बनाया, विभाग का गठन किया है, तो इस दिशा में बाढ़ से बचाव के लिए, कटान को रोकने के लिए 12 महीने कार्य कराने की ज़रूरत है, जिससे लोग चैन की नींद सो सकें, लोग लाभान्वित हो सकें और जान माल का नुकसान लोगों को ना उठाना पड़े। मधुबन विधानसभा के नेता हों, मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिला पंचायत सदस्य हों, चेयरमैन हों, कोई भी हो, सबको अपने मद से, अपने निधि से वर्तमान समय में दोहरी घाट या मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, मऊ सदर, जहाँ भी बाढ़ है, बरहलगंज, चिल्लूपार, जहाँ भी बाढ़ की स्थिति बन रही है, उसमें मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को इस समय ज़रूरत है सबके सहयोग की, मदद की। और सरकार से जुड़े लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि कृपया उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें जो गाँव में बसे हैं, नदी के किनारे बसे हैं, क्योंकि उनका जनजीवन पूरी तरह बाढ़ आके अस्त व्यस्त कर देता है और वह दर्द दे जाता है जो सदियों तक याद किया जाता है। धन्यवाद। मैं दिव्येंदु।